आज मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन लिखा हूँ और इसमें पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन। फर्स्ट, इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। अब इसमें आइलेट का जो फार्मूला मैंने बताया है उस फार्मूले से आप देखें इसमें 2 फंक्शन है, एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा इन्वर्स फंक्शन है। तो इन्वर्स आई पहले आया हुआ है, इसमें अलजेब्रिक बाद में आया हुआ है, इसलिए साइन इन्वर्स एक्स को पहला फंक्शन मानेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख दें, इंटीग्रेशन साइन इन्वर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अब हम बाई पार्ट्स का फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला ये है कि पहला फंक्शन लिख देते हैं उसी तरह से एज इट इज, उसके बाद दूसरा फंक्शन जो एक्स है इसका इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन अर्थात साइन इनवर्स एक्स। ये पहला फंक्शन लिख दीजिए छोटा सा, एक फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स डी एक्स। फिर जितना आएगा इस पूरे का इंटीग्रेशन। ये फार्मूला मैंने रख दिया वैल्यू। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। साइन इनवर्स एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स टू दी पावर एन वाले फार्मूले से एक्स टू दी पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन साइन। अब साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला है ये। अब x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसका पूरे का फिर इंटीग्रेशन। अब इसको हम एक्स स्क्वायर बाई 2 को पहले लिख लेते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। साइन इनवर्स एक्स माइनस इसमें से 1/2 बाहर ले लेता हूँ और ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसके बाद हम इसमें पुट करेंगे x = साइन थीटा। पुटिंग x = साइन थीटा, तो dx = cos थीटा डी थीटा। अब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और डी एक्स की जगह पर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा कट गया, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं = एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 और साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा।
अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4, ये 1/4 हो गया, और इंटीग्रेशन के अंदर 1 माइनस cos 2 थीटा डी थीटा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4, अब इसका इंटीग्रेशन 1 का थीटा हो जाएगा, और इसका हो जाएगा cos 2 थीटा का साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर डिफरेंशिएट करेंगे 2 होगा तो इससे डिवाइड कर देंगे, और प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब इसके बाद हमें वैल्यू रखनी है, साइन 2 थीटा की वैल्यू रखनी है। तो अब देखिए साइन थीटा की वैल्यू x है, साइन 2 थीटा को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4, थीटा के यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 साइन 2 थीटा के यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी, which is equal to x square by 2 sin inverse x minus 1/4 sin inverse x अब ये हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1/4, ये 2 से 2 कट गया, ये 1/4 फिर आ गया यहाँ पर 1/4, और ये माइनस और ये माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा साइन थीटा के यहाँ पर लिख देंगे x, और cos थीटा के यहाँ पर लिख देंगे √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस सी। अब इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। दूसरा जो है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx, इसमें हम बाई पार्ट्स लगाने के लिए इंटू 1 कर देंगे, तो साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इंटू 1। अब इसमें बाई पार्ट लगाएंगे तो पहला फंक्शन वैसे ही लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन माइनस d/dx साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का इंटीग्रेशन dx हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया,
माइनस साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो 2 साइन इनवर्स एक्स और फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1 का इंटीग्रेशन एक्स dx। अब इसके बाद ये 2 हम बाहर ले लेंगे। अब इसके बाद x को पहले लिख देता हूँ, x इंटू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 बाहर आ गया। अब ये हो गया x साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। अब इसमें हम साइन इनवर्स एक्स को t मान लेंगे। पुटिंग साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू t, तो dx 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब इसे हम और यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर साइन टी, x बराबर साइन टी। अब इसको हम लिख सकते हैं, फिर ये हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह पर t हो जाएगा, t और x की जगह पर साइन टी और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर dt हो गया। अब इसमें हम एक बार फिर बाई पार्ट लगा देते हैं, तो बाई पार्ट लगा देंगे तो ये हो जाएगा x साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, x साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2। अब बाई पार्ट लगा देते हैं, साइन आइलेट वाले फार्मूले से यह टी एल्जेब्रिक है और स्मॉल टी एल्जेब्रिक है और साइन टी टेक्नोमेट्रिक है, तो यही टी पहला फंक्शन होगा और साइन टी दूसरा फंक्शन होगा। तो पहले क्या होता है टी, फिर साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कॉस टी माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ टी 1 हो जाएगा और इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी dt, ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं x साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2 टी कॉस टी, 2t cos t। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ इसके बाद ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और फिर ये बाहर वाला माइनस हो जाएगा, तो -2 और cos t का इंटीग्रेशन sin t plus c, where c is an arbitrary constant, arbitrary constant। ये हो गया। अब इसके बाद अभी इंटीग्रेशन हो गया, ये फिर से एक बार समझ लीजिए तो सही है, t इसका मल्टीप्लाई कर देने से प्लस 2t cos t हो गया और ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस, 3 माइनस होकर के फिर माइनस हो गया, -2 cos t और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है sin t, तो 2 sin t हो गया। अब इसके बाद हमें t की वैल्यू रखनी है, तो t की जगह पर क्या लिख देंगे साइन इनवर्स x, तो इसके बाद ये हो गया x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर
प्लस 2 टी, टी की जगह पर क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। कॉस टी की जगह पर क्या लिखेंगे, एक्स बराबर साइन टी है, तो कॉस टी बराबर कितना होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन टी बराबर इतना है तो कॉस टी बराबर हो जाएगा, कॉस टी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस टी की जगह पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस 2 साइन टी की जगह पर क्या लिख देंगे, एक्स प्लस सी। अब इसे एक बार और थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं, यह हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2, ये अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर को पहले लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है कि यह साइन इनवर्स एक्स के साथ है, तो कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस 2x प्लस सी, इस तरह से दोनों पार्ट हो गए। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे फ़ायदा ये है कि हम जो भी कोई वीडियो बनाएंगे आपके पास उसकी सूचना पहुंच जाएगी और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।